नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, in which one of the following session of the Indian National Congress पूर्ण स्वराज was declared the goal of Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए लाहौर 1929, बी कराची, सी दिल्ली, डी बॉम्बे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज एज अ गोल घोषित किया गया था। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस एक्ट। पूर्ण स्वराज की घोषणा पहली बार कांग्रेस ने कहाँ की थी? आपके ऑप्शन हैं ए लाहौर, बी अमृतसर, सी लखनऊ, डी त्रिपुरा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर। पूर्ण स्वराज कहाँ पर डिक्लेयर किया गया था? लाहौर में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 वाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए अबुल कलाम आजाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following was not included in the resolution of Lahore session of Congress in 1929? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के प्रस्तावों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं ए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति की घोषणा, बी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, सी प्रिपेयरिंग टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की तैयारी, डी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन adopted at the Lahore session of the Indian National Congress was moved by। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए बीजी तिलक, बी जेएल नेहरू, सी एमके गांधी, डी सरदार पटेल। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एट विच कांग्रेस सेशन was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience? किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए बॉम्बे, बी लाहौर, सी लखनऊ, डी त्रिपुरा। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगिन विद द डांडी मार्च? निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत डांडी मार्च से हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए होम रूल मूवमेंट, बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट,
सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दांडी मार्च वॉज अंडरटेकन इन। दांडी मार्च कहाँ शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1932, बी 1931, सी 1929, डी 1930। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1930। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड द दांडी मार्च बिगन। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 31 दिसंबर 1929, बी 26 जनवरी 1930, डी 12 मार्च 1930, डी 6 अप्रैल 1930। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ऑप्शन सी 12 मार्च 1930। नेमिंग थोड़ी गलत होगी लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 12 मार्च 1930। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च फ्रॉम। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? आपके ऑप्शन हैं ए चंपारण, बी साबरमती, सी बारदोली, डी दांडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस हैड द हाईएस्ट नंबर सत्याग्रही इन महात्मा गांधी दांडी मार्च। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में निम्नलिखित में से किस प्रांत में सबसे अधिक संख्या में सत्याग्रही थे? आपके ऑप्शन हैं ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी बंगाल। 11वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मैक्सिमम। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी सॉल्ट सत्याग्रह, सी बारदोली मार्च, डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉल्ट सत्याग्रह। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए सरोजनी नायडू, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, डी ऑल ऑफ दीज। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इन सभी लोगों ने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए रिपील ऑफ सॉल्ट लॉ, नमक कानून को निरस्त करना, बी कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर, सरकार की शक्ति में कटौती, सी इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल, आम लोगों को आर्थिक राहत, डी पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, भारत के लिए पूर्ण स्वराज, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि वो रिपील भी करना चाहते थे सॉल्ट सत्याग्रह में, सरकार की शक्ति से कटौती भी होती, आम लोगों को आर्थिक राहत मिलती, तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। 1930 में महात्मा गांधी ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए सेवाग्राम, बी डांडी, सी साबरमती, डी वर्धा। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फॉर हाउ मेनी डेज डिड डांडी मार्च लास्ट? डांडी मार्च कितने दिनों तक चला? आपके ऑप्शन है ए 10 डेज, बी 20 डेज, सी 24 डेज, डी 30 डेज, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 24 डेज। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, with reference to the civil disobedience movement, which of the following statement is are correct? First, Mahatma Gandhi was not punished for violating the SALT law. B. Madan Mohan Malviya, Devdas Gandhi and K.M. Munshi were punished for violating the SALT law. Select the correct answer from the code given below. सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, नमक कानून का उल्लंघन करने पर महात्मा गांधी को सजा नहीं दी गई। दूसरा, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून का उल्लंघन करने पर दंडित किया गया। नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 और 2। इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी एंड के मुंशी वर पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। और जो पहला स्टेटमेंट नमक कानून का उल्लंघन करने पर महात्मा गांधी को सजा नहीं दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए डिक्लेरेशन ऑफ होम रूल, बी पार्टीशन ऑफ बंगाल, सी दांडी मार्च, डी डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाय द कांग्रेस। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दांडी मार्च। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड टू। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए सपोर्ट द सॉल्ट लॉ, बी ब्रेक द सॉल्ट लॉ, सी सपोर्ट द रॉलेट एक्ट, डी अपोज द रॉलेट एक्ट। 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेक द सॉल्ट लॉ। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द हिस्टोरिक दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद। ऐतिहासिक दांडी मार्च किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए बाइकॉट ऑफ इलेक्शंस, बी वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, सी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, डी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, नमक कानून का उल्लंघन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच इवेंट ऑकर्ड फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? आपके ऑप्शन हैं ए दांडी मार्च, बी क्विट इंडिया मूवमेंट, सी अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, डी गांधी इरविन पैक्ट। इसमें से कौन सा सबसे पहले हुआ था? देखिए, दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 में। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन फरवरी 1928 में। और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। तो सबसे पहले कौन सा घटित हुआ? ऑप्शन सी अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द डेट अप्रैल 6 1930 इज नोन इन इंडिया हिस्ट्री फॉर। 6 अप्रैल 1930 की तारीख भारतीय इतिहास में किस लिए जानी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी, बी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, सी गांधी इरविन पैक्ट, डी जलियांवाला बाग मैसेकर।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, assertion A, the salt agitation was launched by Mahatma Gandhi in 1930. Reason, Mahatma Gandhi's object was to make salt available free to the poor. In the context of the above statement, which of the following is correct? दावा, नमक आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। कारण, महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त में नमक उपलब्ध कराना था। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए क्या कौन सा कथन सही है? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वाज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू द पुअर, सॉरी, द सॉल्ट स्टेशन वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी 1930, ये असर्शन सही है। लेकिन रीजन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वाज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल टू द फ्री टू द ऑल द पुअर, तो ये गलत है। असर्शन इसमें सही है लेकिन रीजन का जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो सॉल्ट था उसको टैक्स फ्री बनाना चाहते थे। इसका रीजन क्या था कि जो सॉल्ट है वो टैक्स फ्री हो जाए। तो असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द स्टेटमेंट आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट इज एसोसिएटेड विद। यह कथन, मैं सत्ता के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी, गांधी दांडी मार्च, सी, इंडिविजुअल सत्याग्रह, डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। 24th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गांधी दांडी मार्च। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, which one of the following statement is not correct about महात्मा गांधी's दांडी मार्च? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए, इट वॉज स्टार्टेड विद साबरमती आश्रम, बी, द मार्च टर्मिनेटेड एट दांडी अ विलेज बिसाइड्स द सी, सी, महात्मा गांधी प्रिपेयर्ड सॉल्ट एट द सी शोर, डी, इट वॉज ऑल टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कि इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी, बी, मार्च समुद्र के किनारे गांव दांडी में समाप्त हुई थी, महात्मा गांधी ने खुद समुद्र तट पर नमक तैयार किया था, या चौथा, यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी प्रिपेयर्ड सॉल्ट एट द सी शोर। सी स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो सी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। मे द फोर्स बी विद यू। थैंक यू।